सुबह जब नींद खुले सुबह जब नींद खुले तो अपने आप से एक प्रश्न कर लेना चाहिए। कौन सा प्रश्न? आज का दिन कैसे जीना है? आज का दिन कैसे जीना है? हम नहीं जानते कि कल भी आएगा हमारे लिए। कोई गारंटी के साथ, दावे के साथ नहीं कह सकता कि कल भी हम जिंदा रहेंगे। मौत कभी भी आ सकती है। कैसे जानते हैं? लोगों को देखते हैं। जिनके बारे में सोचा जाता था अभी ये 50 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे, 10 साल जिएंगे, 5 साल जिएंगे, एक अनुमान लगाते हैं उनके शारीरिक स्वास्थ्य को देखकर। तो अपने भी शरीर के स्वास्थ्य को देख कर के अनुमान कोई लगा सकता है। अभी तो स्वास्थ्य ठीक है तो चलेगा 10 साल, 20 साल, 30 साल। लेकिन फिर भी कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि हम इतने दिन जिएंगे। लेकिन इतना तो तय हो गया कि आज हमारी नींद खुली है और हम जिंदा हैं, तो आज जीवित हैं। तो आज के दिन को कैसे जीना है? और हो सकता है वह मेरा जीवन का अंतिम दिन ही हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है मेरे जीवन में केवल 1 सप्ताह बाकी हो, 1 महीना बाकी हो, 1 साल बाकी हो। तो 1 साल कोई ज़्यादा है क्या? क्योंकि कितने साल तो हम बिता दिए, जीवन के कितने साल बिता दिए, क्या हासिल किए? यदि कोई आकर पूछे अपने जीवन की उपलब्धि बताओ, आपने जीवन में कौन सी उपलब्धि की है, बताओ क्या है? तो हम में से कई लोग कह सकते हैं कि देखो मैं एक गरीब घर में जन्मा था, लेकिन मैंने मेहनत की और एक बड़ा सा मकान बना लिया, अच्छी सी गाड़ी खरीद ली और बहुत सारी धन कमा लिया। ये मेरी उपलब्धि है। और सही भी है, उनका कहना सही भी है, गलत नहीं है। लेकिन वो जो उपलब्धि हम गिना रहे हैं, वह उपलब्धि हमारे लिए कौन सा काम आने वाली है? जीवन गुजर के लिए। ये सारी उपलब्धियां इसलिए हैं कि हम जीवन गुजर कर लें, बढ़िया से भोजन कर लें, कपड़े पहन लें, रहने की पर्याप्त जगह हो और दूसरों को भी कुछ दें, सहयोग करें, इसके लिए है। अब ये भी सच है कि यह न हो तो फिर आगे जो हम कह रहे हैं कि जीवन को सुंदर बनाना है, वह कठिन हो जाएगा। ये सच है, क्योंकि जिस आदमी को केवल अभी भोजन और कपड़े की ही चिंता हो, अरे उसी के लिए ज़्यादा परिश्रम कर रहा हो, तो आगे के लिए बहुत नहीं सोच पाता है, सुख शांति के लिए। वह ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं सोचते हैं। ये भी सच है कि ऐसे लोगों से भी मिलना हुआ जो मजदूरी करते हैं, सामान्य जीवन जीते हैं, लेकिन खुश रहते हैं, अपने में भी और अपने परिवार के साथ भी खुश रहते हैं। और यह भी सच है, जिनके पास बहुत सारा है वे लोग भी खुश नहीं रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, यह जो धन है, कम है, ज़्यादा है, यह हमारे दुख सुख के लिए निमित्त नहीं है, वो जीवन गुजर के लिए, ये कहना चाहता हूँ। और वो सारी उपलब्धियाँ क्या होने वाली है?
सब छूट जाने वाली है, छूट जाने वाली है आपकी। अच्छा मान लो बुद्ध को पूछते, कबीर को पूछते, या पूछने की क्या, उनकी उपलब्धियों को देखते तो क्या होता। उन्होंने कोई बड़ा धन तो नहीं कमाया, लेकिन आत्मधन कमाया, शांति का धन कमाया, परोपकार का धन कमाया। ये उपलब्धियां थी उनके जीवन की। अर्थात उनके समीप जाकर, उनके नज़दीक जाकर लोग सुकून महसूस करते थे। जैसे आपको जब गर्मी लगती है, धूप तेज है और आप चल रहे हो, तो किसी छाया में, किसी पेड़ की छाया में जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। प्यासे हो और प्यासे हैं और आए किसी के घर और आपको एक गिलास ठंडा जल, और वो भी नींबू का शरबत वाला हो जाए, जिसमें नींबू पड़ा हो, तो बड़ा सुकून देता है। ऐसे ही उन संतों के समीप जाकर के लोगों को सुकून मिलता था। मैंने कहा ना, जैसे एक गर्मी से तपा हुआ इंसान को छाया शीतलता देती है, सुकून देती है, प्यासे को पानी से सुकून मिलता है, ऐसे ही एक आदमी को ऐसे संतों के पास जाकर के सुकून मिलता है। ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा ये उनकी उपलब्धि है। ये बताना चाहता हूँ कि यह क्या है, उन्होंने अपने लिए ये सारा काम किया, अपने लिए, और उनके अंदर में इतनी वो परोपकार की भावना, हितैषी भाव, दूसरे का भला हो, यह भाव अंदर से इतना भरा हुआ था कि उनके पास जाने मात्र से उनका भला होने लग जाता था, केवल पास जाने मात्र से। क्योंकि जब आप बर्फ़ के एक पहाड़ी के पास जाएंगे तो ठंडक अपने आप मिलेगी। जहाँ आग की लपट है वहाँ जाएंगे तो गर्मी अपने आप मिलेगी, उसको देना नहीं है। आग जल रही हो वहाँ यदि आप चले गए तो ऐसा नहीं है कि वो आपको गर्मी दे रही है, नहीं, बस आपको मिलने लग गई वो, केवल जाने मात्र से। और एक बर्फ़ के पास, बर्फ़ की सिल्ली के पास बर्फ़ के बहुत सारे ढेरी रखी, वहाँ जाने मात्र से आपको वहाँ शीतलता मिलने लग गई। यही बात है, क्योंकि उनकी उपलब्धि क्या है? शांति। वो अंदर से इतने शांत, और भीतर में लोगों के प्रति इतना प्रेम का भाव, वो प्रेम भरा ही भरा है। तो वहाँ से जो भी छलका, जो भी निकला, वो क्या हो गया? सुकून देने वाला। मैं क्या शुरू में प्रश्न किया था? प्रश्न ये किया था, सुबह कहा कि सुबह नींद खुले, और नींद खुलते ही अपने आप से क्या पूछना चाहिए? आज के दिन को मुझे कैसे जीना है? क्या उत्तर आएगा? आज के जीवन को मुझे सुख से जीना है, शांति से जीना है, प्रेम से जीना है, आपस में सहयोग से जीना है, लड़ करके नहीं, द्वेष करके नहीं, दुखी होकर नहीं, अशांत होकर के नहीं। ये क्या करना है? ये तय करना है। हमेशा ध्यान रखो, आप किसी काम को जब तब कर पाते हैं जब कोई तय करते हैं। और मैंने कितनी बार ये बातें कही है, यहाँ सत्संग में आने के लिए आपने पहले घर में ही तय कर लिया है। और मैं समझता हूँ कई लोग सुबह से ही कर लिए होंगे कि आज सत्संग में चलना है, क्योंकि दिमाग में एक बार रखें ना, आज सुबह, आज पहला रविवार है महीने का, तो अपने साथी से, अपने घर वालों से, भाई आज सत्संग में चलना है सुबह सुबह। अब देखो तय किए, है ना, तो फिर यहाँ तक आ गए। ऐसे ही सुबह ही आपने तय कर लिया कि आज के दिन को मुझे सुख से जीना है।
तब इसका मतलब नहीं है कि आपके लिए जीवन में दुख वाला अवसर नहीं आएगा, प्रतिकूलता नहीं आएगी, ये बात नहीं है। तब भी प्रतिकूलता आएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लो आप शाकाहारी हैं, आपने कभी भी अंडा मांस मछली नहीं खाया है, तो शुद्ध शाकाहारी हैं, तो क्या शेर कभी आपको देखेगा या शेर के सामने हो जाए जंगल में तो शेर कहेगा ये बड़ा शुद्ध शाकाहारी, इसको छोड़ दो? नहीं कहेगा ना। वो क्या कहेगा, ये तो मेरा आहार है, तुम जानो कितना शाकाहारी हो। ऐसे ही है, आप जानो कि सुबह आपने तय किया है कि मैं सुख से जीऊंगा, समस्या तो आएगी ही, है ना, प्रतिकूलताएं तो आएंगी ही। और घर में ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऐसे शब्द बोलेंगे, ऐसी बात कह देंगे कि आपके अंदर आग लग जाएगी, है ना। लेकिन आग कब लगेगी ये भी ध्यान रखो। आग तब लगेगी जब आप अपने आसपास में, अपने पास में बहुत सारा पेट्रोल बांध के चल रहे हों, तभी तो आग लगेगी भाई। सही है ना। लेकिन आप यदि पानी का ही बहुत सारा गैलन रख के चल रहे हो तो क्या होगा, आग नहीं लगेगी। अच्छा, आग आएगी भी ना, आग की चिंगारी आएगी ना, तो पानी से स्पर्श करके क्या होगा, बुझ जाएगी आग। और आग की चिंगारी आई और पहले ही पेट्रोल आपके पास है तो क्या होगा, भभक पड़ेंगे। समझ रहे हैं ना क्या करना है आप। ये मैं सुबह क्या कहना चाहता हूँ, सुबह आप पहले पेट्रोल न बांधे, पहले ही पानी बांध लें। अर्थात पानी वाला एक, कहते हैं ना, क्या करें, फायर प्रूफ एक कोट पहन ले, एक ऐसा कपड़ा पहन ले जो आग से नहीं जलती है। अर्थात आप अपनी मानसिकता, आप भीतर में ऐसा तय कर लें कि नहीं, आज भले ही लोग जैसा भी बोलें, मुझे उस बात को लेकर के उलझना नहीं है, अशांत नहीं होना है। क्योंकि यदि मैं उनको रोकने चला, अच्छा बहुत दिन से तो रोकता रहा, बहुत दिन से लड़ता रहा, दुख ही तो मिला, अशांति ही तो मिली। ये तो मैंने जीवन में कई बार देखा है। आज थोड़ा बदल के देखते हैं, और हमने तय कर लिया सुबह, क्या कहा, सुबह ही तय कर लिए, आज जैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, अनुकूल आए प्रतिकूल आए, जैसी भी आए, शांत रहना है, चाहे जैसा हो। बहुत बड़ी घटना मान लो, हो सकता है आपके ही घर के सदस्य कोई हो जिसका कोई एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत ज़्यादा चोट लग गई, तो दुखी नहीं होना है। क्या इसका मतलब नहीं है कि वहाँ हंसना और खुश होना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरा मतलब है बिना दुखी हुए वह करना है जो करना है। क्या करना है, अब उसे अस्पताल ले जाना है, डॉक्टर के पास ले जाना है। दो तरीके हैं, या तो दुखी हो करके, या आप लड़ झगड़ करके ले जाएं, या फिर आप शांत और सहज भाव से ले जाएं। ये काम तो करना है। लेकिन आपने क्या तय किया है, नहीं आज मुझे सुख से जीना है, तो मैंने क्या कहा, प्रतिकूल परिस्थिति आएंगी, इसके बावजूद आप अपने आप को संभालेंगे। क्योंकि वादा आपने किया ना अपने आप से। वादा किसका निभाना है, खुद का किया हुआ वादा निभाना है। खुद से हमने जो वादा किया है वही तो निभाना है, हमको वही तो करना है। इसलिए पहले तय क्या कर लेना है, मुझे सुख से जीना है, अच्छे से जीना है। प्रतिकूल परिस्थिति आई तो भी मुझे क्या करना है, प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद मुझे शांति से उत्तर देना है, सही तरीके से उत्तर देना है। देखिए, सत्संग में आने का यही अर्थ है, मैं बताता हूँ आपको। संत से जुड़ने का यही अर्थ है। हम संत से जुड़े हैं तो संत का मतलब है शीतलता। संत का मतलब है वह जो स्वयं शीतल हो और दूसरों को शीतलता प्रदान करे, दूसरों को शीतलता प्रदान करे। तो आप वहाँ जाकर के स्वयं शीतल बने, शांत बने, तभी तो मतलब है।
नहीं तो हम जुड़े तो हैं सत्संग से, संत से जुड़े तो हैं, लेकिन हमारे मन की आग नहीं बुझी है, उद्वेग नहीं खत्म हुआ है। तो फिर कुछ तो मिसिंग लिंक है, कुछ तो बदलने जैसा है। नहीं तो एक वह आदमी जो सत्संग से जुड़ा ही नहीं है, कभी गया ही नहीं है, उनके जीवन में देखो तो यही है और हम भी वही कर रहे हैं। नहीं भाई, मुझे बदलना है। यही तो मैं रोज़ सुनते आया हूँ, यही तो सत्संग में सुनते आया हूँ कि मुझे शांत रहना है। क्योंकि उस समय भी थोड़ा से प्रश्न ये भी कर लेना चाहिए, ठीक है उन्होंने जो बोला क्या उसको लेकर के आज मुझे भोजन नहीं मिलेगा, या जो कुछ मैंने धन इकट्ठा किया है वो सब कुछ छिन जाने वाले हैं उनके शब्दों को बोलने से। मान लो उसने मुझे कटु कहा, मेरा अपमान किया, तो मेरा कितना बड़ा नुकसान होने वाला है उससे, ये ज़रा देख लें कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। जो कुछ है मेरे पास सब छिन जाएगा, क्या होगा देखेंगे तो क्या पता चलेगा। नहीं, उन्होंने मेरा अपमान किया, उन्होंने मुझे कटु कहा, तो मेरा तो कुछ छिनने वाला नहीं है। जहाँ तक भौतिक चीज़ों की बात है, भौतिक चीज़ें छिनने वाली नहीं है। अब रही बात है मेरी जो व्यक्तिगत संपत्ति है, शांति और सुख, वह भी क्यों छिनेगी। मैं नहीं देने वाला हूँ उनको, मैं अपनी शांति को उनके कब्जे में नहीं देने वाला हूँ, मैं संभाल के रखूँगा, मैं संभाल के रखूँगा, क्योंकि मैं उसका रक्षक हूँ। आप क्या हैं, अपनी सुख और शांति के रक्षक आप हैं। जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, कोई बॉडीगार्ड होता है, किसी वीआईपी पर्सन के पास में कोई पुलिसकर्मी एक बंदूक लेके चलता है, कई पुलिसकर्मी चलते हैं कई बार देखो तो, वो क्यों है, उसकी सुरक्षा हो। मुझे किसकी सुरक्षा करनी है, अपनी सुख की, अपनी शांति की, अपने सुकून की सुरक्षा करनी है। ऐसा नहीं कि कोई भी आकर छीन ले, कोई भी छीन ले, ऐसा नहीं होगा, मैं उसकी रक्षा करूँगा। तो फिर मुझे क्या करना है, सुबह ही तय कर लेना है आज कैसे जीना है। मैंने कहा ना, तय कर लो। फिर क्या होगा, आपने तय किया और पूरा दिन बीता, अब रात में क्या करना है। देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, साधनामय जीवन जिए, ये आप समझ लें, आप हमेशा ध्यान रखें। मुझे एक साधक के तरीके से जीना है। साधक का मतलब आप यह न समझ लें कि आपको हम लोगों के तरीके कपड़ा पहनना है, हम लोगों की तरह किसी आश्रम में जाके रहना है, नहीं। साधक का मतलब है जिसका मन साधना में लगे, और साधना का मतलब ही यही है जो अनावश्यक है वो जीवन से निकल जाए और जो आवश्यक है उसकी रक्षा होती चली जाए। साधने का मतलब कैसे, आप ध्यान दीजिए। पहले तराजू होता था ना, तराजू जैसे 2 पल्लों वाला तराजू, आजकल तो सिस्टम बदल गया है, इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ चुका है, तो उसमें सब नंबर से दिखते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, ऐसे उठाया जाता था या बांध दिया जाता था, उसमें एक कांटा होता था, 2 पल्ले, एक में बाट रखा जाता था, एक में सामान रखा जाता था। तो जो भी ज़्यादा होता था उसे निकाल दिया जाता था, है ना। सामान ज़्यादा है तो निकाल लिया। अच्छा बाट हमको इतना ही लेना है, मान लो 2 ही किलो लेना है, कम है तो डाल दो भाई, ज़्यादा है तो निकाल दो, तभी तो सही होगा ना। साध के देना, साधना का मतलब संतुलन, हमेशा ध्यान रखो। साधना का मतलब संतुलन, बैलेंस, अर्थात ज़्यादा है निकल जाए। ज़्यादा का मतलब जो हमारे जीवन को दुखमय बना रहा है, अशांत बना रहा है, वह निकल जाए। जो हमें सुख और शांति में सहयोग कर रहा है वह रह जाए। ये बढ़ई को देखें ना, बढ़ई को, जो कारपेंटर होता है ना लकड़ी वाला, कभी उसको ऊपर से ऐसा चलाते हुए, रिंदे चलाते हुए देखे, जो छिलने वाला होता है, समझ रहे हैं ना। तो जब ऊपर से छिलता है तो ऊपर में जितनी भी लकड़ियाँ अतिरिक्त तो ऊपर उबड़ खाबड़ होती है वो सब बराबर करती चली जाती है, सही है ना। इसका मतलब है वो बिल्कुल सपाट सही ढंग से, लकड़ी वाले वो करते हैं, पत्थर वाले वही करते हैं, सबको बिल्कुल ऊपर नीचे को बराबर करते हैं। अपने जीवन को भी यही तराशना है, यही करना है। मन बना लो मुझे साधनामय जीवन जीना है, इसका मतलब नहीं कि काम छोड़ना है, घर छोड़ना है, कपड़ा बदलना है, नहीं। साधनामय जीवन का मतलब यही हुआ कि आप
अनावश्यक को छोड़ें, उद्वेग छोड़ें। क्रोध तो बहुत दिन से करते आए, कोई फायदा हुआ? छोड़ते चले जाओ। उसके लिए मन बनाओ, अब इसके मुझे कम करना है, इसको ख़त्म करना है। उलझते लड़ते झगड़ते तो बहुत दिन बीत गए, बड़बड़ाते हुए, छोटी छोटी बातों को लेकर के झुंझलाते हुए बहुत बीत गए। क्या करोगे? किसी ने कुछ कहा और बस उसके उत्तर में पढ़ करके लड़ते झगड़ते बहुत बीत गए। बोलने दो अब उसको, थोड़ा सा अपने पीठ को मजबूत बनाओ, थोड़ा सहन शक्ति को बढ़ाओ। कहने दो, मन में थोड़ा सा ऐसा मजबूत बनाओ कि छोटी मोटी कोई बात कहे, ठीक है चलेगा, इससे कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका ढंग है जीने का, उनका बोलने का ढंग है, उसे मैं बदल नहीं सकता। आप किसी को नहीं बदल सकते दुनिया में, हमेशा ध्यान, किसी को नहीं बदल सकते। आप अपने को बचा सकते हैं, बचा सकते हैं। तो फिर दूसरा मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था, जब आप निर्णय लेंगे, जब आप निर्णय लेंगे कि मैं आज सुबह निर्णय लिए, आज मुझे सुखमय जीवन जीना है, शांतिमय जीवन जीना है, तो प्रतिकूलताएं आएंगी, आएंगी अवश्य, नहीं भी आ सकती हैं, लेकिन आ भी सकती हैं। असली चीज़ तो वही होती है ना, हमारी परीक्षा ना हो तब तो बीत गया, कोई बात नहीं है, लेकिन आ सकती हैं, आती भी हैं, तो हमें उसको संभालना है। क्योंकि मैंने सुबह ही तय किया है, आज के लिए ना, कल की बात हम नहीं जानते, आज को तो हम जानते हैं, और आज को हमको केवल यह काम करना है। आज का दिन हमें कैसे निपटाना है? सुखमय जीवन। तो ये आपने दिन भर किया, अब शाम को क्या करना है? साधनामय जीवन का मतलब वही कह रहा हूँ, सुबह आपने निर्णय लिया, अब शाम को भी देखें जरा से। जब आप रात में बिस्तर, यही तो साधना है, मैं क्या कह रहा हूँ, यही साधना है। सुबह आपने तय किया, शाम को आपने देखा, पूरे दिन भर को देखा, अच्छा मैंने सुबह निर्णय लिया था सुखमय जीवन जीना है, शांतिमय जीवन जीना है, आज का दिन कैसे बीता? जरा देख लो, कितना वक्त लगता है। दुनिया को देखते देखते बहुत हो गया, अपने जीवन को देख लो जरा से, अपने व्यवहार को देख लो जरा से। सुबह से शाम तक के मैंने निर्णय तो लिया, लेकिन अमुक आदमी ने यह बोला, ऐसा शब्द बोला कि मैं अपने को संभाल नहीं पाया। या फिर कभी आप ये भी देखेंगे, उसने बोला तो गलत, लेकिन फिर भी मैं शांत रहा, यह भी आप देखेंगे, तय करेंगे तो। ऐसा नहीं है कि आप हर बार हारेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कभी कभी आपने तय किया हो और उसके अनुसार आपने न जिया हो, कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि आपने जो सोचा था करने का, वैसे ही आपने किया, तो क्या होगा? शाम को बहुत अच्छा लगेगा आपको, ये ध्यान दीजिए, ये आपको रिवार्ड मिलने वाला है। आपको जो आपने यदि किसी को कटु शब्द को सुन करके भी आपने शांत रहा और शाम को आपको ख्याल आया उसने मुझे कटु बोला, उसके बावजूद मैं शांत रहा, तो ये जो आपको सुकून देने वाला है ना, मैं क्या बताऊं, ये बहुत ही आपके लिए ऐसा लगेगा जैसे कोई शीतल जल पिला दिया हो, क्योंकि आपको महसूस होगा आज मैंने वह कर लिया जो मैंने चाहा था। ये समझ, बहुत साधारण बात न समझिएगा, यह क्या लगेगा, आज वह मैंने कर लिया जो मैं चाहा था, वो मैंने पा लिया, तो आपको और उत्साह बढ़ेगा। इसका मतलब मैं इसको कर सकता हूँ, फिर और कुछ कर सकता हूँ। छोटी सी भी सफलता, हमेशा ध्यान रखो, असफलता कितनी मिली है उस पर ध्यान मत देना। मेरा निवेदन फिर से सुनिए, मैं साधना के बारे में बता रहा हूँ। हो सकता है आपको 10 में से 7 बार असफलता मिली हो सकता है, लेकिन 3 बार जो सफलता मिली है ना, 3 बार आपको सफलता मिली है, उस 3 को ख्याल करना, बस 7 को भूल जाना। 3 को जो ख्याल करोगे ना, तो जिसको आप बार बार ख्याल करोगे, जिसको बार बार याद करोगे, उसके बढ़ने की संभावना है। क्या होगी? बढ़ने की संभावना है, विस्तार होने की संभावना है। यदि आप असफलता को ही बार बार ख्याल करेंगे, उसी को सोचते रहेंगे, तो फिर उसी की बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो एक ध्यान रखना इस चीज़ को। हो सकता है आपने सुबह निर्णय लिया हो और शाम को आपने देखा, तो हो सकता है आपको 50% भी नंबर न मिले, कुछ तो मिला,
नहीं मिला ना, अच्छा नहीं मिला कोई बात नहीं है, तो फिर आपको अगले दिन मिला नहीं मिला, कल तो मैं वैसा नहीं कर पाया जैसा, आज एक दिन और मिल गया मुझे, क्या कहना है, सुबह नींद खुली फिर एक दिन मिल गया, फिर से मुझे अपने आप को चुनौती देना है, फिर से मुझे मेहनत करनी है, फिर से निर्णय लेना है। कल बीत गया उसको तो भूल ही जाओ, आज के लिए आज एक नया दिन फिर मिल गया है, क्या करना है, आज फिर से निर्णय लेना है, आज के दिन को मुझे सुखमय बनाना है, आज मैं सुख का जीवन जीऊँगा, शांति का जीवन जीऊँगा, आज मैं प्रेम का जीवन जीऊँगा, अपने स्वास्थ्य को सुंदर बनाने के लिए जीवन जीऊँगा, दूसरों को सहयोग मिले ऐसा जीवन जीऊँगा। आपने तय किया, ठीक है, सुबह तय किए, अब आप देखेंगे थोड़ा से अंतर आएगा, बार बार आप मेहनत करेंगे ना किसी काम को। देखिए साहब, मैं कई बार कहा, हम कुछ नहीं से बहुत कुछ करने लग गए हैं यहीं बैठे लोग, क्योंकि जब हम जन्म लिए थे तो चलना नहीं जानते थे, बोलना नहीं जानते थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, वह सब करने लगे कि नहीं लगे, चलना जान गए, बोलना जान गए, करना जान गए, लिखना पढ़ना जान गए, नहीं से भी बहुत कुछ करने लग गए। तो अभी आप अपने आप को जीरो ही मान के चलो, तब भी ये सोचते कि मेरा तो अभी कुछ नहीं है, तो भी आप करते 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 आप करने लग जाएंगे। अच्छा, शुरू ही ना करें तो क्या होगा, जिसने आज तक पढ़ाई शुरू ही नहीं की, क्या हो गया, वो आज तक पढ़ना नहीं जाने। सही है ना, आज तक पढ़ना नहीं जाने। जिसने ज़्यादा उम्र में भी पढ़ाई शुरू की, कई बार आप लोग समझे, प्रौढ़ शिक्षा कभी चलती थी ना, प्रौढ़ शिक्षा, जिनकी उम्र 40-50 की भी थी उनको भी पढ़ाया जाता था, और उनमें से भी लोग पढ़ने लग गए और आज बढ़िया ग्रंथ पढ़ने लगे। हमारे ही साधु समाज में मैंने देखा कई बार बिल्कुल अनपढ़ आए, साधु समाज में आए, उनको पढ़ाया गया, सिखाया गया, पढ़ना शुरू कर दिए, ग्रंथ याद करना शुरू कर दीजिए, प्रवचन करना शुरू कर दिए। कई वर्ष घर में बिताने के बाद 40 साल बिताने वाले साधु भी आ करके आश्रम में पढ़ाई करने लग गए, जो बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते थे। मैं कह रहा हूँ, जो कुछ नहीं करते थे वह भी करने लग गए। या ऐसे ही साधना में आप मानो, अभी आप कुछ नहीं जानते, वहीं जीरो से ही शुरू करो। हर आदमी जीरो से शुरू करता है, जो धन कमाता है जीरो से ही शुरू करता है। यही सूरत में ही कई ऐसे लोग आए होंगे जो अपने घर से बहुत थोड़े बहुत पैसे किराए भर कर लेकर के आ गए होंगे और काम शुरू कर दिए, और आज देखो, कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक के, मतलब नीचे जमीन से उठे जीरो से, शून्य से शिखर तक बहुत टॉप पर पहुंच गए, बहुत सारा धन कमा लिए हैं, क्यों, कुछ नहीं से बहुत कुछ कर लिए। साधना के क्रम में जब चलेंगे तब क्या होगा, वही होगा। अभी कुछ नहीं है, लेकिन जब हम करने का निर्णय लेंगे, हो सकता है कि हम हारेंगे, हो सकता है हम फिसलेंगे, अटकेंगे, गिरेंगे, कुछ भी होगा, लेकिन चलना नहीं छोड़ेंगे। रोज तय करना है, आज जीवन सुखमय बिताना है, शांतिमय बिताना है, उद्वेग नहीं करना है। ये जब सोचेंगे और शाम को जब आप झांक के देखेंगे तो कुछ दिनों में ही आपको परिणाम दिखाई देने लग जाएंगे। जो काम ही नहीं करेगा उसको परिणाम ही नहीं आएगा। ध्यान को, परिणाम तो आएगा, कौन सा, फेल वाला। जैसे एक आदमी कहता था, बच्चे बैठे थे बात करते थे, उसने फेल हुआ, उसने पास हुआ, ऐसा किया, तो आदमी क्या कहता है, ये फेल क्या होता है, हम तो जीवन में कभी फेल ही नहीं हुए। उसने क्या कहा, हमने तो जीवन में कभी फेल ही नहीं हुआ है। तो उसने कहा कि कितनी परीक्षाएं दिलाई, हम तो कभी परीक्षा ही नहीं दिलाए हैं। समझ गए, जो कभी परीक्षा नहीं दिलाया है वो कभी फेल नहीं होगा। इसका मतलब पास हो गए क्या, क्या कह रहा हूँ कि इसका मतलब पास हो गया, वो फेल ही है, फेल ही है। इसी प्रकार से हम अभी चुनौती दे रहे हैं अपने आप को, तो क्या होगा, हो सकता है हम फेल भी हों, लेकिन धीरे धीरे हम पास होते चले जाएंगे, नंबर बढ़ते चले जाएंगे। साधना में तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है, निश्चित रूप से मिलती है। खेती में तो कई बार बहुत मेहनत करो उसके बावजूद सफलता नहीं मिलती। व्यापार में भी कई बार देखो, बहुत मेहनत करने के बाद भी कई बार सफल नहीं होता है इंसान। अच्छी योजना भी असफल हो जाती है कई बार। बच्चे बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल पाती है।
कई बार ऐसा होता है, बहुत मेहनत किए, बहुत बढ़िया किए, फिर भी नौकरी नहीं मिल पाई। लेकिन साधना में ये बात नहीं होगी, आपको मिलेगी, ये पक्का है। क्योंकि वो आपके, देखो नौकरी वो भी दूसरे के लिए बहुत सारा कंपटीशन है, खेती में देखो तो भी बहुत सारा मौसम और क्या क्या सब कुछ का व्यवधान है, व्यापार में भी बहुत सारी मंदी और क्या क्या बहुत सी चलती उसकी भी व्यवधान है। लेकिन साधना में कोई व्यवधान नहीं है, कोई व्यवधान खुद ही है। जो बाहरी व्यवधान मानते हैं वो तो परीक्षा है, वो तो बढ़िया है, वो न मिले तो कामे ना बने। अच्छा कोई हमको कटु ना कहे तो हमारे भीतर का धैर्य कैसे निकलेगा, हमारी सहनशीलता कैसे निकलेगी, हमारी विनम्रता कैसे निकलेगी। इसलिए उसका कटु बोलना, धन्यवाद, उनको क्या कहो, धन्यवाद, धन्यवाद जो आपने मेरा ट्राई किया, परीक्षा किया, धन्यवाद। सही है ना? तो फिर वो बुरा नहीं लगेगा, वो आदमी क्या लगेगा, आप मेरे सहयोगी हैं, मेरी साधना में सहयोगी हैं। नज़रिया बदल जाएगी उनके लिए, फिर उनके लिए द्वेष नहीं जगेगा, नफरत नहीं जगेगी, क्या जगेगा, धन्यवाद। साधना में जब आप सुबह निर्णय लें और शाम को थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर लें, निर्णय कर लें, आप देखेंगे कुछ लाभ हुआ, 2% मिले, 10 मिले, 20 मिले, उसको याद करो, वाह मैं 20% पा गया, उसके बारे में अब इसको बढ़ाना है, इस पर काम करना है, वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। काम करने पर ही सफलता मिलेगी। मैंने कहा ना, जब कोई कदम उठाता है, जब हमने पढ़ने की शुरुआत की, भले ही कुछ नहीं लिख पाए, भले ही कुछ नहीं पढ़ पाए, लेकिन कुछ नहीं से भी करना शुरू किए, करते रहे करते रहे करते रहे, और हम आज पढ़ने लिखने वाले हो गए, चलने वाले हो गए, बोलने वाले हो गए। ऐसे ही साधना का क्रम भी है, हम अपने जीवन को इसी प्रकार आगे बढ़ाएं। और साधना में हमेशा ध्यान रखो, यूं ही ना बिताओ जीवन को, यूं ही ना बिताओ कमाओ खाओ जियो, वो तो करना ही है, कमाना है, खाना है, जीना है, लेकिन कैसे जीना है, सुख से जीना है, शांति से जीना है, प्रेम से जीना है, स्वस्थ रह करके जीना है, ये जीने का तरीका। तो आपका कमाना खाना सब सार्थक हो जाएगा, सब सार्थक होता चला जाएगा। और नहीं तो फिर आप कमाए भी खाए भी सब होता चला गया, आपका खाना बेकार हो गया, कमाना बेकार हो गया, धन क्यों, अशांत है, परेशान है, दुखी है, तो फिर क्या मतलब है। और यदि आप ये काम करते हैं तो जो कुछ भी आपने किया सबका फायदा, सबका लाभ होता चला गया। अर्थात आपकी सारी उपलब्धियों का महत्व तब है, सारी उपलब्धियों का महत्व क्या है, यदि आप सुखमय जीवन जीते हैं तो फिर वो बड़ा मकान मज़ा आएगा रहने में, मैं सही बता रहा हूँ, वो दुख नहीं देगा, फिर बहुत अच्छा लगेगा, वाह देखो मेरे पास मकान भी है और मेरा भीतर भी शांत आनंद का जीवन है। फिर वो बड़ी गाड़ी आपको आनंद देने वाली है, नुकसान करने वाली नहीं है, वो फायदा करने, और आपका परिवार आपको आनंद देने वाला है, वो फिर तकलीफ नहीं देने वाले परिवार के लोग लगेंगे कितने अच्छे लोग हैं, कितने मित्रवत हैं, कितने मतलब सहयोगी लोग हैं, उनके प्रति धन्यवाद का भाव निकलने लग जाएगा। वहीं रहते रहते कब होगा ये काम, जब आप अपने जीवन को साधना के सांचे में ढालेंगे, तब नहीं ढालेंगे आप वही रह जाएंगे जैसे पहले थे, समझ लीजिए। इसलिए पिघलाइए, सोना होता है ना, स्वर्ण गोल्ड, जब उसको पिघलाया जाता है ना, लिक्विड बना दिया गया, तब उसको सांचे में डाल दिया गया, आभूषण बन के निकला। अपने को पिघला दीजिए और साधना के सांचे में डाल दीजिए, क्या बन के निकलेंगे, आभूषण बन के निकलेंगे। और जिसको गले में लगाते हैं, फिर आभूषण समझ रहे हैं ना, गले में लगाते हैं, गले का हार बन जाना है। तो कब होगा, जब हम जीवन को तरासेंगे, संवारेंगे, साधना में उसको निखारेंगे। तो ये काम हम सबको करना है। तो आज ये बात हुई, कुछ बातें लेकर के जाया करें, जब भी जाएं तो यहाँ से आएँ तो एक सुबह उठो और रात में ही सोने चलो। सही बात है, मुझे कल से अब कैसे जीना है, आज रात में संकल्प ले लो, कल के जीवन को कुछ अलग ही जीना है मुझे, बहुत दिन बीत गए, मुझे अब थोड़ा बदलना है, नए ढंग से जीना है। और कितना समय लगेगा सुबह शाम करने में, कितना समय लगेगा,
क्या आपका काम बर्बाद हो जाएगा? नहीं, कुछ मिनट सुबह के टाइम में लगाए और कुछ मिनट शाम के टाइम में, और बस जो लगा उसका ध्यान रखना है। बस सुबह संकल्प ध्यान रखना है, अवेयरनेस, थोड़ा सा ख्याल करना है, ये ध्यान रखा, बस देखो कितना बढ़िया हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब बंदगी साहेब।